हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, क्योंकि इस साल इसके 4 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसके जितने भी अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या इसमें नए इनिशिएटिव को ऐड किया गया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नाबार्ड का मेंस एग्जाम आने वाला है और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लास्ट ईयर भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मत्स्य संपदा है क्या, और करेंटली फिशरी सेक्टर कहाँ पे स्टैंड करती है इंडिया में, इस चीज़ को भी देखेंगे। और कुछ इसमें एडिशनल सब स्कीम्स भी हैं, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओवरव्यू अगर हम देखें फिशरी सेक्टर का, फिशरी सेक्टर को सनराइज सेक्टर भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। एंड इट कंस्टिट्यूट 8% शेयर इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर है इन इंडिया इन फिशरी सेक्टर। और रिसेंटली इसका डेटा भी रिलीज़ किया गया था। ऑलमोस्ट $7 बिलियन इतने का एक्सपोर्ट किया गया था। आने वाली स्लाइड्स में मैं एग्जैक्ट आपको अमाउंट भी बता दूंगा। ऑलमोस्ट 15 लाख मेट्रिक टन के अराउंड यहाँ पे सी फूड का एक्सपोर्ट किया गया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये जो स्कीम थी हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को, जिसके अंदर फोकस किया गया था कि जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना, सी फूड का एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करना, उसके प्रोडक्टिव फिशरी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। करेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन फिशरी सेक्टर। सो फिशरी सेक्टर इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। स्कीम तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आप जो उसकी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, 2020 to 21, और जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, और इसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो ये जो टेन्योर था, इस टेन्योर के लिए यहाँ पे जो टोटल आउटले था वो था 20,050 करोड़। ये 4 साल के लिए था। बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप की स्कीम चलाई जाती है। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर जिसमें 100% फंडिंग करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहता है स्टेट एंड गवर्नमेंट का। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 2 टाइप के यहाँ पे सेगमेंट है, एक है नॉन बेनिफिशियरी, एक है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। तो इसके बारे में मैंने वीडियो में यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये चीज़ हमने अपनी वीडियो जो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर थी वहाँ पर हमने इसको डिटेल में बताया है। 40% ऑफ द यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल कैटेगरी के केस में 40% की सब्सिडी है। SC ST एंड विमेन की कैटेगरी में 60% की यहाँ पे सब्सिडी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। टारगेट्स क्या क्या है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार का जो प्री एग्जाम था नाबार्ड ग्रेड A का, तो उसमें भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके टारगेट भी दिए गए हैं, ये आपको याद करना है। पहला टारगेट है कि फिश की प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन कर देना इस वाले फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है। एक तो ये हो गया कि फिश का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। 18-19 में था 13.75 मिलियन मेट्रिक टन, इसको इस साल कर देना है 22 मिलियन मेट्रिक टन, और इसमें से 17.5 हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 17.5 मिलियन मेट्रिक टन इतना प्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना फिशरीज के सेक्टर में 3 टन से लेके 5 टन। पहले ये था 3 टन, अब इसको बढ़ा के हमको करना है 5 टन अप टू द 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर। फिश के एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ ये करना है इस साल तक। टू रिड्यूस द लॉस आफ्टर फिश प्रोडक्शन फ्रॉम 20 to 25 जो कि अभी करेंटली चल रहा है, इसको 10% तक हमको यहाँ पे इंक्रीज करना है। दूसरा है पर कैपिटा फिश कंजप्शन को इंक्रीज करना 5 kg से 12 kg। 18-19 में था ये 5 kg, अब इसको बढ़ा के हमको करना है 12 kg पर कैपिटा कंजप्शन। एंड टारगेट इज टू क्रिएट द 68 लाख जॉब्स बाय 2024-2025। तो ये एक स्लाइड है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो फिशरीज का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में उसको यहाँ पे मैंने डिपिक्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2015 में जब ब्लू रेवोल्यूशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 2015-16 में ब्लू रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है भाई। तो उस टाइम पे इसका आउटले रखा गया था 5000 करोड़। अब है 17-18 में क्या किया गया, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में नेशनल मैराइन फिशरीज पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। देन आफ्टर 18-19 में बहुत सारे इवेंट्स करे गए। एक तो हो गया आपका FIDF
फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, जिसका टोटल आउटले कितना है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, और KCC की जो फैसिलिटी है फिशरीज फार्मर के लिए उसको भी एक्सटेंड किया गया। इसके साथ साथ जो फिशरीज़ का एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए गए। 1920 में सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का। फिर 2020-21 में क्या किया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट था 22 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पे प्रोडक्शन हमको करना था 24-25 तक। ठीक है, तो ये कुछ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं फिशरीज सेक्टर में इन इंडिया। यूनियन बजट ने जो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसको 2025-26 तक, क्योंकि इसकी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो 25-26 तक ये फंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा, जिसका टोटल फंड आउटले है 7,522 करोड़। ठीक है, इसके साथ साथ इस साल फरवरी 2024 में एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम भी लाई गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जिसके अंदर टोटल आउटले रखा गया है 6,000 करोड़ का, और इसमें टारगेट रखा गया है आपका 20 लाख फिशरमैन को। इनको यहाँ पे एक आइडेंटिटी दी जाएगी, एक नेशनल पोर्टल का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। मैं आने वाली स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा कि इसके की फीचर्स क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा सह समृद्धि योजना का, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और अभी तक की अगर हम बात करें, हमने क्या बोला था, टोटल आउटले कितना है मत्स्य संपदा योजना का, टोटल आउटले है 20,050 करोड़ रुपए। उसमें से ऑलरेडी 18,721 करोड़ टिल 6 अगस्त 2024 तक इतने का करोड़ जो है ये यहाँ पे डिसबर्स कर दिया गया है, या इतने की सब्सिडी दे दी गई है। रिटेल मार्केट 6,774 इतने का रिटेल मार्केट जो कियोस्क है, फिश कियोस्क, उसको यहाँ पे डेवलप कर दिया है। 21,958 पॉइंट एरिया अंडर इनलैंड एक्वाकल्चर, इसको ब्रॉड किया गया अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर में। तो ये कुछ डेटा है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है, कितना बजट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो, स्टार्टिंग की बात करें, 2014 से पहले फिशरी सेक्टर में कितना यहाँ पे पैसा लगाया गया था, 3,680 करोड़ मात्र। देखिए कितना कम अमाउंट है। तो जब 2014-15 में यहाँ पे एक फिशरी सेक्टर की तरह मूव किया गया, फिशरी सेक्टर में एक मेजर फोकस किया गया, और यहाँ पे टोटल कॉर्पस रखा गया 38,572 करोड़ का, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी था। टोटल अगर हम देखें, टोटल कॉर्पस था 38,572 करोड़, जिसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें तो भाई कितना था, 20,050 करोड़। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन एक स्कीम हो गई, ब्लू रेवोल्यूशन में कितना है, 5,000 करोड़। और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंदर कितना था भाई, 7,522 करोड़। और आपका इस साल जो लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना, जो कि एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, इसके अंदर 6,000 करोड़ रुपीज़ का आउटले रखा गया है फॉर द 3 ईयर्स। तो टोटल अगर हम देखें इनका, तो टोटल आउटले कितना बन जाएगा, 38,572 इतना फिशरी सेक्टर को दिया गया है फ्रॉम द 2022, 2024, 2025 जो कि ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और फिशरीज के प्रोडक्शन की बात करें तो 175.45 लाख टन इतना अचीव हमने कर दिया लास्ट ईयर। 2014 में अगर हम देखें तो कितना था, 95.79 लाख टन था। चलिए, ये चीज़ तो हमने बात कर ली। तो इस साल बजट में कितना अमाउंट रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, बजट में है 2352 करोड़। तो 2352 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया है, जो कि टोटल कॉर्पस कितना है, 20,050 करोड़ में से इतना। ठीक है, ये देखिए आपको इमेज दिख रही है, ये रिसेंट की ही न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, रंगीन मछली। इसके अंदर जो ऑर्नामेंटल फिशरीज़ हैं उसके जो शॉप है, सेंटर है, जहाँ से आप मान सकते हैं, जैसे एक्वेरियम आपको ख़रीदना है या आपको डीलर ढूंढना है जो कि सीड प्रोवाइड करता हो ऑर्नामेंटल फिशरीज़ का, तो वो सारी डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो हो गया आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंदर यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया जाना है। एक पोर्टल है जिसके अंदर 20 लाख फार्मर को यहाँ पे एक आइडेंटिटी दी जाएगी और उनको एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का एक्सेस दिया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। फिशरीज क्लस्टर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें फोकस है तीन सेक्टर पे। एक आपका पॉल कल्टीवेशन, एक आपका ऑर्नामेंटल फिशरीज और एक आपका सीवीड कल्टीवेशन। तो ये कुछ स्पेशलाइज क्लस्टर है, इसको बनाया जाएगा। एक है क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज, जिसके अंदर 100 कोस्टल विलेजेस को क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन
विलेज में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा और जिसका टोटल कॉर्पस है 200 करोड़। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा फिशरीज़ के सेक्टर में, और रिसर्च और ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे इन टाई ऑफ विद द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिशरीज़। जैसे आपका सी वीड फार्मिंग के लिए एक जो मंडपम रीजनल सेंटर है आपका ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे सी वीड का फार्मिंग का एक नेशनल सेंटर खोला जाएगा। इसके साथ साथ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा फॉर मराइन एज वेल एज इन इनलैंड स्पीसीज़ के लिए। एक तो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, एक है फ्रेश वाटर का, एक है मराइन वाटर का। फ्रेश वाटर है आपका भुवनेश्वर में, मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मंडपम में। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो फोकस करेंगे आपका ब्रीडिंग, एक तरीके से ब्रीडिंग सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे ये लोग, जो फिशरीज सेक्टर में और ग्रोथ को यहाँ पे अचीव कर पाए। फिशरीज स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें जो कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, SNGs हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। देखिए ये वाला जो मैंने बोला था पहले, रंगीन मछली एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है रिसेंटली। इसके साथ साथ एक कतला जो एक फ़िश है जिसका साइंटिफिक नेम है लेबियो कतला, तो कतला का एक यहाँ पे एक वैरायटी या बोल सकते हैं एक ब्रीड को लॉन्च किया है। किसने किया है भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ने, जो कि एक जेनेटिकली इंप्रूव वैरायटी है और जिसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका अभी ट्रायल चल रहा है आपका असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे इसका ट्रायल चलाया जा रहा है। तो मैंने सी फूड एक्सपोर्ट की बात करी थी, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं अपने आंसर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कि लास्ट ईयर कितना यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था सी फूड का, कितना किया था? 60,523 करोड़। टारगेट कितना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मत्स्य संपदा योजना में टारगेट है 1 लाख करोड़, इतने का कितना कर दिया हमने? 60। टोटल एक्सपोर्ट 17.81 लाख मेट्रिक टन्स, इतने का यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें सी फूड के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है जिनका मेजर यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया। पहला आपका श्रिम्प ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन द सी फूड सेक्टर। सी फूड में से 40% जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो श्रिम्प का है। इसलिए इस साल बजट में भी आपने देखा होगा कि श्रिम्प कल्टीवेशन और श्रिम्प फार्मिंग के लिए यहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया है। तो मैंने बताया था कि एक सब स्कीम है मत्स्य संपदा योजना के अंदर, इसका नाम है मत्स्य किसान समृद्धि सहायक योजना, जिसको फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका टोटल आउटले है 6,000 करोड़ फॉर द 5 ईयर्स। एंड जो ये 6,000 करोड़ रुपीज़ है, इसमें से 3,000 करोड़ रुपये जो पब्लिक फाइनेंस है ये देंगी वर्ल्ड बैंक एंड द AFD एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और जो रिमेनिंग 50% है वो एंटिसिपेट किया जाएगा बेनिफिशियरी या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक से। इसके अंदर एक और प्रोविज़न है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसकी हमने बात करी थी। एक नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा। इंश्योरेंस इंसेंटिव है इसके अंदर 25,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स, यानी कि एक फार्मर को 1 लाख रुपये मैक्सिमम इंश्योरेंस का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर वो अपना इंश्योरेंस करा रहा है अपने फिशरीज़ का, तो उसको पर हेक्टेयर 25,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। देखो ये तो एक इंसेंटिव है, नॉट एन इंश्योरेंस। अगर वो इंश्योरेंस करता है तभी उसको इंसेंटिव मिलेगा, और इंश्योरेंस का जो गाइडलाइन है वो अलग है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो सुरक्षा बीमा योजना और ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, आपको पता होगा। और जो टोटल कवरेज है इसको 5 लाख कर दिया गया है। GIS का 3 लाख था पहले कवर, और सुरक्षा बीमा का आपको पता है कि 2 लाख है। तो अभी दोनों को मर्ज करके यहाँ पे टोटल कवरेज 5 लाख का फिशरीज सेक्टर में यहाँ पे दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। इसके अलावा की पॉइंट्स क्या क्या हैं भाई? माइक्रो एंटरप्राइज एज वेल एज जो स्मॉल एंटरप्राइज है, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, जो ये सब स्कीम है मत्स्य संपदा योजना की। माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो जनरल कैटेगरी को मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और 35 लाख नीचे वेर इज लोअर, वो यहाँ पे एक सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। SC/ST वीमेन को 35% ऑफ द इन्वेस्टमेंट और 45 लाख इतने तक का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। FPO और जो आपका SNGs हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, तो उनको 35% ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम अप टू 2 करोड़ तक मैक्सिमम यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें, जनरल कैटेगरी, देखो परसेंटेज तो सेम रहेगा 25%, पर जो मैक्सिमम सीलिंग है अमाउंट की वो है 75 लाख, यहाँ पे थी 35 लाख। SC/ST वीमेन स्मॉल एंटरप्राइज में अगर है तो उनको 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम या फिर 1 करोड़, यहाँ पे था 45। ठीक है, और SHG, FPOs, कोऑपरेटिव्स, इनको 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे सेम माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज दोनों में 2 करोड़ तक का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इसको आप याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे जो बजट एलोकेशन है मत्स्य संपदा योजना का, वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। 22-23 में आप देख रहे होंगे इतना था, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1500 करोड़ था, और इस साल 2352 करोड़
इतने का एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, ठीक है। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं मत्स्य संपदा की? 429 429 कोल्ड स्टोरेज बना दिए गए हैं। 16 लाख एस्टिमेटेड बेनिफिशियरी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी कि इतने फार्मर्स को जो बेनिफिशियरी इनको डायरेक्टली यहाँ पे लाभ हुआ है। 4.27 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वर गिवन टू फिशरमैन एंड फिश फार्मर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेटा आपको याद रखना है जो ये किसान क्रेडिट कार्ड वाला है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाए फिशरी सेक्टर में क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किए, क्या उसका अचीवमेंट है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि 2018-19 में जो फिशरीज सेक्टर है उसको भी केसीसी के अंदर लाया गया था। और अभी अगर आप देखें तो 4.27 लाख केसीसी प्रोवाइड किया गया है फिशरमैन और फिश फार्मर्स को, ठीक है। और जो मैं ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज की बात कर रहा था, आपका 5 लाख रुपए तक का कवरेज जो है, टोटल एनरोलमेंट कितना है फार्मर्स का, फिशरमैन का 1.31 करोड़। इतने फिशरमैन यहाँ पे एक्सीडेंटल जो ये कवरेज है इंश्योरेंस कवरेज, उसमें एनरोलमेंट क्या है। 63 लैक्स फिशरमैन एंड फिश फार्मर गॉट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। टारगेट कितना था, चलिए याद करिए, मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था। तो जितना टारगेट था और हमने कितना अचीव कर लिया है, देखिए ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। अगर फिशरी सेक्टर से कुछ भी आ जाता है तो आप ये यहाँ से कुछ पॉइंट उठा के वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और सारे ही लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट पीआईबी रिलीजेस है, वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ उस टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।